अगर आपके भी हाथ पैर सुन रहते हैं, नसों के अंदर झंझनाहट और कमजोरी महसूस होती है, तो आज का ये नुस्खा आपकी नसों की कमजोरी को दूर कर सकता है। क्या कभी आपके साथ हुआ है कि आप आराम से खाना खाया और रात को सोए, रात को सोते सोते आपके हाथ पैर सुन हो रहे हैं, हाथ पैर सो रहे हैं, पैरों के अंदर जलन महसूस हो रहा है, झंझनाहट महसूस हो रही है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे नसों के अंदर जान ही नहीं बची। पहले आपने सोचा होगा कि शायद ज्यादा काम कर लिया होगा, फिर दर्द बढ़ने लगा, सीढ़ियां चढ़ते समय पैर कांपने लगे और धीरे धीरे पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। बहुत से लोग इसे बढ़ती उम्र समझकर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन सच ये है कि शरीर अचानक कमजोर नहीं होता, वो महीने पहले संकेत देना शुरू कर देता है। हाथ पैरों में सुनपन होना, बार बार झंझनाहट होना, नसों में कमजोरी होना, नींद पूरी होने के बाद भी थकान रहना, ये केवल उम्र के लक्षण नहीं है। कई बार इसके पीछे बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी, विटामिन D की कमी, आयरन की कमी, मैग्नीशियम की कमी, कमजोर पाचन और आयुर्वेद के अनुसार बढ़ता हुआ वात हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रकृति ने इसका समाधान भी हमारे भोजन में ही छुपाया है। आज मैं आपको एक ऐसी प्राकृतिक औषधि बताने वाली हूँ जो केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि नसों, मांसपेशियों और हड्डियों को पोषण देने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ खास नुस्खा कौन सा है, इसके साथ साथ 3 ऐसे प्राणायाम और 5 एक्सरसाइज जो आपने इस नुस्खे के साथ जरूर करनी है, ताकि आप अपने लाइफस्टाइल को भी ठीक कर दें और अपनी डाइट को भी अच्छा कर दें। इससे आपकी हड्डियां, नसें और मांसपेशियां भी ताकतवर हो जाएं। एक महीना पहले मेरे पास लगभग 58 वर्ष की एक महिला आई। उन्होंने कहा, मैम मेरे हाथ पैर बार बार सुन्न हो जाते हैं, रात को पैरों में जलन होता है, चलते समय ऐसे लगता है जैसे पैरों में ताकत ही नहीं बची। मैंने कैल्शियम भी लिया, दर्द की दवाई भी ली, लेकिन कोई खास फायदा नहीं मिला। जब हमने उनकी पूरी लाइफस्टाइल देखी तो पता चला दिन भर घर में अंदर रहती हैं, धूप बिल्कुल नहीं लेती, खाना भी ठीक से नहीं खाती और सबसे बड़ी बात उनका पाचन बहुत कमजोर था। यहीं से हमें समझ आया कि समस्या सिर्फ नसों की नहीं है, पूरा शरीर पोषण के लिए तरस रहा है। यहीं से हमने उनकी डाइट बदली, कुछ आयुर्वेदिक चीजें शामिल की और एक विशेष पौष्टिक वाली खीर शुरू कर दी। कुछ ही हफ्तों में उनके अंदर बहुत अच्छा बदलाव आया। अब उनके हाथ पैर कांपते नहीं है, शरीर में पहले जैसी थकान नहीं रहती और नींद भी बेहतर हो रही है। अब ये सवाल उठता है कि इस खीर के अंदर ऐसा है क्या? क्या सच में सिर्फ एक खीर नसों को मजबूत बना सकती है या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? आइए सबसे पहले समझते हैं नसें आखिर कमजोर क्यों होती हैं। एक व्यक्ति 70 साल की उम्र में भी बिना सहारे के चलता है और दूसरा 45-50 की उम्र में भी हाथ पैरों में सुनपन, झंझनाहट और कमजोरी की परेशानी को फेस करता है। क्या ये सिर्फ उम्र है? नहीं, असली फर्क पड़ता है नसों के मिलने वाले पोषण से। आयुर्वेद हजारों सालों पहले ही कह चुका है कि वात दोष बढ़ने पर सबसे पहले नसें, हड्डियां और जोड़ों पर असर पड़ता है और आज आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। जब शरीर के अंदर विटामिन B12, विटामिन D, आयरन, मैग्नीशियम और अच्छे फैटी एसिड की कमी होने लगती है तो सबसे पहले असर नर्व सिस्टम पर ही दिखाई देता है। यही कारण है कि व्यक्तियों को हाथ पैरों में सुनपन हो सकता है, झंझनाहट महसूस होती है, पैरों में जलन रहती है, मांसपेशियां कमजोर होने लगती है और बैलेंस बिगड़ने लगता है। इसके पीछे सबसे पहला कारण है बॉडी में बढ़ता हुआ वात दोष। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनमें से वात दोष पूरे शरीर की हर गतिविधि को नियंत्रित रखता है, यानी कि नसों में संदेश पहुंचाना, हाथ पैरों का चलना, मांसपेशियों का सिकुड़ना, दिमाग से शरीर तक हर सिग्नल पहुंचना और सब वात के अधीन माने जाते हैं। जब वात असंतुलित हो जाता है तो सबसे पहले दिखाई देते हैं जोड़ों में दर्द, नसों में दर्द, झंझनाहट, हाथ पैरों में सुनपन होना, मांसपेशियों में कमजोरी होना और शरीर में अकड़न रहना। आखिर वात बढ़ता क्यों है, ये जानना भी जरूरी है। अगर आपकी ये आते हैं तो ध्यान दीजिए, बार बार भूखे रहना, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाना, सूखा भोजन खाना, फास्ट फूड खाना, रात को देर तक जागना, हर समय तनाव में रहना और जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करना, ये सभी धीरे धीरे शरीर में वात बढ़ाते हैं और यही वात नसों को कमजोर करती है। दूसरा कारण है शरीर में पोषण की कमी। अब जरा आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं। मान लीजिए आपके घर में बहुत अच्छी बिजली की वायरिंग लगी है लेकिन बिजली ही नहीं आ रही तो क्या होगा? कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह हमारी नसों को भी रोज पोषण चाहिए। अगर बॉडी में विटामिन B12 कम है तो नसों की बाहरी सुरक्षा परत यानी कि माइलिन शीट कमजोर होने लगती है, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, सुइयां चुभने लगती हैं, याददाश्त कमजोर होने लगती है। अगर बॉडी के अंदर विटामिन D कम है तो कैल्शियम ठीक से अवशोषित नहीं हो पाता, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और नसों की कार्य क्षमता भी कमजोर हो जाती है। और अगर शरीर में आयरन कम है तो शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा। जब नसों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा
तो धीरे धीरे नसें कमजोर होने लगती हैं। और तीसरा कारण है कमजोर पाचन। ये कारण सबसे ज्यादा लोगों में समझ में आता है। कई लोग कहते हैं कि मैं तो सब कुछ खाता हूँ, दूध पीता हूँ, फल खाता हूँ, मेवे खाता हूँ, फिर भी कमजोरी क्यों? क्योंकि सिर्फ खाना काफी नहीं है, खाना शरीर में लगना भी चाहिए। आयुर्वेद इसे अग्नि कहता है। अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है तो सबसे पौष्टिक भोजन भी पूरा फायदा नहीं देता। मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि अगर गट हेल्थ खराब है तो न्यूट्रिएंट बॉडी में नहीं लग पाएंगे। अब सवाल आता है कि कोई ऐसी चीज है जो बॉडी के अंदर वात को संतुलित कर दे, नसों को सुरक्षित कर दे, पोषक तत्वों को बॉडी को लगवा दे और पाचन अग्नि को भी स्वस्थ कर दे? जी हाँ, आयुर्वेद वर्षों से इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐसी पौष्टिक खीर जिसका मुख्य घटक कौन सा है? हलीम। हलीम के बीज का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। ये हलीम के बीज आपको किसी भी किराना के स्टोर पर या फिर ऑनलाइन मिल जाएंगे। आयुर्वेद में इसे बल्य यानी कि शरीर को ताकत देने वाला और पुष्टि कारक माना गया है। अगर आप 4 लोगों के लिए खीर बना रहे हैं तो लगभग आपको 4 चम्मच के करीब हलीम के बीज चाहिए। सबसे पहले इन्हें अच्छी तरह साफ कर लें, फिर छलनी में रखकर धो लें और फिर इसे 4 से 5 घंटे के लिए या पूरी रात के लिए पानी में भिगोकर रख दें। भीगने के बाद ये फूल जाएंगे और मुलायम हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस खीर को बनाने के लिए दूसरी चीज की, और वो है खसखस। आयुर्वेद में खसखस को भी वात शांत करने वाला और श्रेष्ठ औषधि माना गया है। ये नसों को मजबूत बनाने में मदद करता है। लगभग यहाँ पर आपने 1 चम्मच की मात्रा में खसखस लेनी है, जो आपने रात को पानी में भिगोकर रखनी है और सुबह हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज है बादाम। 5 से 6 बादाम को भी पानी में अलग भिगोकर रख दीजिए और सुबह हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। और चौथी चीज है खजूर। खजूर को भी 3 से 4 की मात्रा में लेना है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो खजूर का इस्तेमाल नहीं करिए। अब भिगे हुए बादाम, खसखस और हलीम के बीज और खजूर को मिक्सी में पीसकर एक मुलायम पेस्ट की तरह बना लीजिए। अब आपने एक बर्तन के अंदर 1 कप पानी डालना है और उसके अंदर ये पेस्ट सारा डाल देना है और पानी में इसे उबालना है। पानी में उबालने से ये खीर भारी नहीं रहेगी, हल्की रहेगी। अब आपने 10 से 15 मखाने लेने हैं। आप इसे रोस्ट कर लीजिए। घी के साथ भी रोस्ट कर सकते हैं और बिना घी के भी रोस्ट कर सकते हैं। अब आपने इसके अंदर 1 कप के करीब दूध डाल देना है और इसे उबलने के लिए अच्छे से रख देना है सिम फ्लेम। और जो मखाने हैं वो भी इसी दूध और पानी के अंदर आपने डाल देने हैं और जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल देना है। जब खीर को 5 से 7 मिनट हो जाए पकते हुए तो आप इसे कटोरी में निकाल लीजिए। अब ये खाने के लिए तैयार है। लेकिन बात करते हैं इस खीर को खाने के फायदे क्या हैं। ये खीर 4 लोगों के लिए तैयार हुई है। सबसे पहले ये वात दोष को शांत करती है, जिससे शरीर का रूखापन कम होता है और त्वचा और बाल स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं। दूसरा, इसके अंदर खसखस पाया जाता है जो कि नींद को बेहतर करता है और मन को शांत करता है। ये हड्डियों को मजबूत करती है खीर, क्योंकि इसमें मखाने हैं, हलीम के बीज है, खसखस है। ये सभी चीजें हड्डियों और जोड़ों के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा ये हाथ पैरों में होने वाली झंझनाहट और सुनपन की समस्या को ठीक करके नर्व सिस्टम को अच्छा करने में भी मदद करती है। 5वां फायदा है ये मांसपेशियों में होने वाली कमजोरी और थकावट को दूर करती है। शरीर के अंदर तुरंत ऊर्जा लाने का काम करती है। आप हफ्ते के अंदर 1 से 2 बार इस खीर का सेवन जरूर करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको भी नसों में कमजोरी है, बार बार हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है या जोड़ों में दर्द है या खून की कमी है, तो इस खीर को हफ्ते में 2 बार अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है और लगातार कम से कम 2 से 3 महीने इसका सेवन करना है। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।